ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, मुक्ति की अभिलाषा जन्म और मरण के चक्रव्यूह से हमारी आत्मा बाहर आए, चतुर्गति रूप दुख में संसार से भटकते भटकते हमारी आत्मा को अपनी परम मंजिल प्राप्त हो जाए, ऐसी श्रद्धा जब हमारे भीतर में प्रकट होगी, और यह भी बात पक्की है कि जब तक हमें भव भ्रमण की थकान महसूस नहीं होती, तब तक उस भव भ्रमण से निकलने के लिए हमारी रुचि भी नहीं जगेगी। थकान होगी तभी हम कुछ प्रयास करेंगे, और हमारे यहां पर जितनी भी प्रकार की धर्म क्रियाएं हैं, जितनी भी प्रकार की हमारी साधनाएं हैं, उनका लक्ष्य और उद्देश्य यही है, कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि, परम पद की प्राप्ति। और कर्मों की निर्जरा और आत्मा की शुद्धि के लिए हमारी आत्मा में एक गुण अवश्य होना ही चाहिए, और वह है स्वयं के, खुद के अपने दोषों को देख करके, अपने अवगुणों को देख करके उसकी आत्मनिंदा करना, और दूसरों के गुणों को देख करके, उनकी अच्छाइयों को देख करके उनकी अनुमोदना करना। सम्यक दर्शन हमारी सारी आराधना, साधना, तपश्चर्या, सभी प्रकार की क्रियाओं को अगर कोई सफल बनाने वाला है तो उस तत्व का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के अभाव में हम चाहे देशवीरती धर्म का पालन करें और चाहे सर्ववीरती धर्म का पालन भी क्यों ना कर ले, चाहे कितनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हम क्रिया भी कर लें, घोर से घोर तपश्चर्या भी कर लें, लेकिन यदि आत्मा को सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं हुआ
तो हमारी सारी आराधना, साधना, तपश्चर्या जीरो है। हम जो भी कर रहे हैं, जीवन पर्यंत हमने जो भी धर्म की आराधनाएं करी हैं, हजारों हजारों सामायिकें, हजारों प्रतिक्रमण, कितने पौषध, कितने व्रत, कितने अभिग्रह, कितने नियम, कितने संकल्प, कितनी तीर्थ यात्राएं, कितना दान, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन ये जितना भी कुछ हमने कमाया है, ये जितना भी कुछ हमने कमाया है, ये सब जीरो की कोटि में आता है। लेकिन इसको अगर हमें प्राणवान बनाना है, फलीभूत करना है, तो उसके लिए साथ में सम्यक दर्शन का अंक चाहिए। सम्यक दर्शन अंक है और बाकी सब कुछ शून्य है। सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ शून्य है। सम्यक दर्शन के साथ में ही उसकी कीमत है। सम्यक दर्शन के साथ में ही उसका मूल्य है। एक महात्मा जी प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे और उनके प्रवचन को सुनने के लिए पूरा गांव उमड़ता। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आते। गांव के बिल्कुल किनारे पर नदी बहती। और नदी के पार जो दूसरा गांव था, वहां से भी बाबा जी का प्रवचन सुनने के लिए लोग आया करते थे। पुराना समय था, कोई पुल तो नहीं होते थे और नाव के सहारे पहले किनारे से इधर के किनारे लोग आते थे। आने वालों में एक बुढ़िया भी थी। उसको भी प्रवचन सुनने का बड़ा रस था, बड़ा शौक था। वो प्रवचन को कभी मिस नहीं करती थी। सुनना सो सुनना, जाना सो जाना। भले कितनी वृद्ध हो गई थी, पर फिर भी समय पर पहुंच जाना प्रवचन में। वो भी दूसरे गांव में रहती थी, नदी पार करके आया करती थी। रोज आती, रोज प्रवचन सुनती। उसके मन में आया कि महात्मा जी इस गांव को तो लाभ देते हैं, मेरा गांव नदी के उधर पड़ता है। बाबा जी को विनंती करूं कि कभी हमारे गांव भी पधारो, हमें भी लाभ दो। तो उसने महात्मा जी को विनती कर दी कि महात्मा जी आप हमारे उधर पधारो और हमें थोड़ा सा भोजन का भी लाभ दीजिए, आहार का लाभ दीजिए। महात्मा जी ने देखा कि ये बुढ़िया तो बड़ी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, रोज आती है, रोज प्रवचन सुनती है। कोई दूसरा आए या ना आए, लेकिन इसने तो रोज आना ही आना है। महात्मा जी ने हां भर दी। अब बुढ़िया वापिस अपने घर लौटी। घर जाकर के उसने सब तैयारी शुरू करी कि कल को महात्मा जी ने आना है, आहार करेंगे, भोजन मुझे देना है। बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है। लेकिन योगानुयोग बारिश शुरू हो गई, जैसे अपने यहां चल रही है। ऐसी बारिश, ऐसी झड़ी लगी, कुछ ही समय में तो जल थल हो गया। चारों तरफ पानी पानी पानी, और इतना पानी बरसा, नदी भी उफान पर, नदी भी उफान पे आ गई। अब अगले दिन प्रवचन का समय था और बुढ़िया ने देखा बाहर तो
काली घटाएं छाई हैं, क्या पानी बरस रहा है। और घड़ी देखी, ओहो प्रवचन का समय होने जा रहा है, चूक ना जाऊं। घर से निकली, झोंपड़ी से निकली, किनारे पर आई, देखा आज तो कोई नाविक भी नहीं है, आज तो कोई नाविक भी नहीं है कि जो मुझे परले किनारे लेके जाए। क्या करूं? देखा तो पूरी नदी उफन रही है, पानी तरंगे ऊपर से नीचे। बुढ़िया सोचती है क्या करूं, प्रवचन तो जाना ही है, पहुंचना तो है ही है, जो होगा देखा जाएगा, लगा दो छलांग, जो होगा देखा जाएगा। और बुढ़िया ने पानी में छलांग लगा दी, और पानी में छलांग लगाते हाथ पैर मारती 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 परले किनारे पहुंच गई। पार करके आई और देखा महात्मा जी के आश्रम में पहुंची, और आज तो प्रवचन सभा बंद। क्यों भाई? बारिश, और बारिश में कोई आने वाला नहीं, आज कोई पहुंचा ही नहीं। आज महात्मा जी ने सोचा कि चलो आज तो भैया थोड़ा लेट जाते हैं। महात्मा जी भी अपना आश्रम का कुंडा बंद किया और अंदर लेट गए। बुढ़िया आई, जोर जोर, बाबा जी बाबा जी, ओ हो, ये पूरा आश्रम कौन हिला रहा है? ये कौन आया इस समय इतनी बारिश में? दरवाजा खोला तो सामने बुढ़िया। ए बुढ़िया तू? हाँ बाबा जी। बाबा जी रोज मुझे प्रवचन सुनना, रोज मुझे आना, मुझे मन में यही था कि कहीं आज चूक ना जाऊं, इसलिए मैं आ गई। बाबा जी ने कहा तू आई कैसे? इतनी बारिश, इतना पानी, जलथल हो गया, नदी भी उफान पर है, तूफान आ रहा है, तू आई कैसे? अरे महात्मा जी, महात्मा जी आप रोज प्रवचन में कहते हो, रोज प्रवचन में सुनाते हो कि राम का नाम लेने से भव सागर से पार उतर सकते हैं। राम का नाम लेने से भव सागर से पार उतर सकते हैं। जब हम भव सागर यानी सागर से, दरिया से पार उतर सकते हैं, तो फिर ये तो छोटी सी नदी थी। जब दरिया पार उतर सकते हैं तो ये तो छोटी सी नदी थी, इसको पार करना कौन सी बड़ी बात थी? इसलिए मैंने कहा कि महात्मा जी रोज कहते हैं कि राम का नाम लेने से पार उतर सकते हैं, भवसागर उतर सकते हैं। बस वो बात मेरे दिल में उतर गई, उसको मैंने अपने साथ में गांठ बांध ली और उसका ध्यान धर के राम का नाम लेकर के कूद गई और राम 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 करती करती आपके आश्रम पहुंच गई। लो बाबा जी पाठ पे विराजो, प्रवचन हमलाओ। बाबा जी बैठे अब व्यासपीठ पे, ले भी बुढ़िया सुन। अब बुढ़िया को थोड़ा कथा सुनाई, प्रवचन सुनाया। बुढ़िया ने कहा कि महात्मा जी अभी मैं घर जा रही हूं, 12 बजने की तैयारी है, थोड़े समय में आप पधार जाना, भोजन के लिए पधार जाना। बुढ़िया तो निकल गई और इधर बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रहे, पानी तो ज्यों का त्यों। बुढ़िया तो निकल गई, टेंशन बाबा जी को। बाबा जी को टेंशन हो गई कि क्या होगा, ये तो निकल गई, अब इधर समय भी हो गया भोजन का और पेट में चूहे भी कूदने लगे, अब भोजन तो चाहिए, क्या करूं? आखिर सोच सोच करके बाबा जी ने कमंडलू उठाया, डंडा उठाया, झोली उठाई और आश्रम से बाहर निकले। जैसे तैसे चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गए। जैसे किनारे पर आए तो देखो हो नदी, उसमें पानी, ऐसा पानी का पूर आया है, बाढ़ आई हुई है। यूं ऊपर नीचे पानी की जल तरंगे। महात्मा जी देखे कि भाई ऐसी नदी, ऐसा पानी, ऐसी बाढ़ की भयंकर स्थिति और परले किनारे जाना है, क्या करूं, कैसे जाऊं? महात्मा जी चिंता में पड़ गए।
बड़े बड़े भंवरे गहरा पानी। अब महात्मा जी विचार करते हैं कि भाई वो बुढ़िया तो आ गई तिर के, पता नहीं कैसे पहुंच गई। अब अगर मैंने छलांग लगा दी क्या होगा? तरूंगा के मरूंगा। ऐसी नदी की स्थिति बनी है कि कहीं मैंने छलांग लगा दी तो मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। पहले ही महात्मा जी के मन में संदेह पैदा हो गया। फिर महात्मा जी के मन में आया कि अरे वो बुढ़िया, वो जो घर गृहस्थी में रहने वाली बुढ़िया, जो पाप के कीचड़ में रहने वाली वो बुढ़िया, जब वो बुढ़िया वो पानी में छलांग लगा करके इधर आ सकती है तो मैं तो महात्मा, मैंने तो राम नाम की चदरिया ओढ़ रखी है, राम नाम की धूनी रमा रखी है, मैं तो जीवन भर राम का भजन करने वाला, तो क्या मैं नहीं जा सकता? अभी छलांग लगाता हूं। और जैसे महात्मा जी छलांग लगाने लगे अंदर से आवाज, ए रुक, बेवकूफी मत कर देना, डूब जाएगा, मर जाएगा। दिखता नहीं है पानी कितना है, कैसी लहरें चल रही हैं, कैसी तरंगे, बेवकूफी मत करना। फिर पांव रुक गए। फिर थोड़ी देर में आया कि भाई बुढ़िया आ गई तो मैं क्यों नहीं जा सकता? नहीं, छलांग लगाता हूं। एक मन कहता है छलांग लगा दे और दूसरा मन कहता है बेवकूफी मत कर देना, मर जाएगा, डूब जाएगा। अब महात्मा जी एक पैर किस में है? शंका में है, और एक पैर किस में है? श्रद्धा में है। दो नाव की सवारी चल रही है, करूं के नहीं करूं, करूं के नहीं करूं, जाऊं के नहीं जाऊं। दो नाव की सवार। और आखिर महात्मा जी ने कहा कि जब राम का नाम लेकर के वो आ सकती है तो मैं भी राम का नाम लेकर चला जाता हूं। पर श्रद्धा का बल नहीं था और महात्मा जी ने साहस जुटाया, शक्ति इकट्ठी करी और आंखें बंद करके राम कह करके और डुबकी लगा दी। जैसे ही पानी में डुबकी लगाती और राम तो एक तरफ रह गया, आए बापू, राम तो गए, फिर राम याद नहीं आए। और फिर जैसे ही राम का नाम भूले और शंका में थे, आधे अधूरे मन से भगवान का नाम लिया था और पानी में डुबकी लगाई थी, वही हुआ जिसका डर था। और जल शरणम गच्छामि। बुढ़िया तिर गई किसके बल से? श्रद्धा के। और महात्मा जी डूब गए किसके कारण से? शंका के कारण से। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा हमारी सारी साधनाओं को, आराधनाओं को सफल करने वाली है, सफल बनाने वाली है। हमारी श्रद्धा कैसी, हमारा पाया कैसा है, वही मकान मजबूत होता है जिसकी नींव मजबूत होती है। हम मकान तो बना रहे ऊपर, तप का महल, जप का महल, साधनाओं का महल, कितना महल खड़ा कर दिया। आप लिस्ट निकालो तो उसमें कितने कितने अपनी आराधनाएं कर ली, लेकिन नींव मजबूत, श्रद्धा का पाया मजबूत हो, तभी हमारी सारी साधना आराधना सफल होगी। सम्यक दर्शन हमारी सारी साधना को सफल बनाता है। आज इतना है। धन्यवाद गुरुदेव। आइए आध्यात्म योगी तत्वचिंतक घोड़वाड़ केसरी प्रवचन प्रभावक चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब पधार रहे हैं। हो स्वरदेव भाई कीबोर्ड शुरू कर। कल्चर हो गुरुवर वेगा आई जो जी गुरु सा वेगा लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये।
जय वीराय जगगुरु हौ ममम त्वपभावो भैवम भवनिभ्यो मग्गानुसारिया एट्टफल सिद्धि लोक वृद्धचाओ गुरुजन पुआ पर्थकरणम च सुह गुरुयोगो तब वैन सेवना आभव मखंडा। हौ ममम त्वपभावो भैवम। प्रभाव हर वस्तु का, हर पदार्थ का प्रभाव होता है। जड़ का भी प्रभाव होता है, चेतन का भी प्रभाव होता है, पुण्य का भी प्रभाव होता है तो पाप का भी प्रभाव होता है। द्रव्य का प्रभाव होता है, क्षेत्र का प्रभाव होता है, काल का प्रभाव होता है, भाव का प्रभाव होता है, भव का भी प्रभाव होता है। सबके अपने अपने प्रभाव हैं और सबके प्रभावों की अपनी अपनी सीमा है। द्रव्य के प्रभाव की अपनी सीमा है, क्षेत्र के प्रभाव की अपनी सीमा है, काल और भाव और भव के प्रभाव की भी अपनी एक सीमा है, एक मर्यादा है। कितना कैसा परिवर्तन हो सकती है उसकी एक मर्यादा है। परमात्मा के प्रभाव की कोई मर्यादा नहीं है। अलंघनीय है प्रभाव, सबके प्रभावों का अतिक्रमण कर देता है परमात्मा का प्रभाव। ऐसा अद्भुत अनुत्तर अद्वितीय प्रभाव है। क्या प्रभाव है परमात्मा का? अरे जब जीव परमात्मा बनता है, वो घाती कर्मों का क्षय करके परमात्मा बनता है, तीर्थंकर बनता है, वीतराग बनता है, जगत गुरु होता है, भगवान बनता है। उस समय की बातें तो ठीक हैं, उस समय के प्रभाव की चर्चा तो बाद में करें। जब जीव प्रभाव, जब परमात्मा बना ही नहीं है, बना ही नहीं है। आप कल्पना करो, जब परमात्मा बना ही नहीं है, राजा का प्रभाव राजा बनने के बाद होता है, पर जो व्यक्ति अभी राजा बना नहीं है, राजा नहीं, राजकुमार भी नहीं बना, और राजकुमार तो छोड़ो, अभी राजकुमार का जन्म भी नहीं हुआ। परमात्मा बनना, तीर्थंकर बनना दूर की बात, तीर्थंकर नाम कर का प्रदेशोदय, रसोदय, विकापोदय बात की बात है। अभी तो वो जीव, ये इसीलिए कह रहा हूं समझना उसका प्रभाव क्या है, उसके इसीलिए उसके प्रभाव को अचिंत चिंतामणि कहा गया है। अचिंत चिंतामणि, अचिंत सत्य, अचिंत सत्ययुक्ता। चिंतामणि भी चिंतन करने पर देता है, वो तो बिना चिंतन के देता है। चिंतामणि रत्न की एक शक्ति है, तुम जो चिंतन करोगे वो दे देगा। पर परमात्मा का प्रभाव ऐसा है, अचिंत, बिना चिंता के भी दे देता है, बिना मांगने पर भी दे देता है। ऐसा अतुल्य 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 प्रभाव इस दुनिया में किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। देखो अभी तो वो जीव च्यवन हुआ है, उसका देवलोक से च्यवन होके माँ की कुक्ष में आया ही है, मात्र आया है। आते हुए उसका प्रभाव देखो, बाद का, ये तो बाद के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं ग्रंथकार। तो तू प्रभावो मैं हो मम, तू प्रभावो, तेरे प्रभाव तो बाद की बात कर रहे हैं। हम तो उस प्रभाव की चर्चा करें कि परमात्मा का जीव, तीर्थंकर का जीव अभी 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 मध्य रात्रि के समय देवलोक से चेवित होकर माँ के गर्भ में ही आया है, सेवन हुआ है, और सेवन हुए कोई 2-4 घंटे नहीं हुए हैं, मात्र सेवन हुआ। उस समय का प्रभाव देखो, और उसका प्रभाव एक जीवों पर नहीं, चारे गतियों के जीवों पर उसका प्रभाव उसी समय चालू हो जाता है। चाहे वो नरक गति है, तिरंज गति है, मनुष्य गति है, कोई भी गति के जीव हों,
चारों गतियों के जीवों पर परमात्मा का प्रभाव उस समय चालू हो जाता है जब उसका च्यवन होता है। क्या प्रभाव होता है जानते हो? चारों गतियों पर क्या प्रभाव होता है? और याद रखना, वो प्रभाव हमारे पुरुषार्थ से नहीं है, हमारे पुरुषार्थ से वो प्रभाव नहीं है, परमात्मा के प्रभाव से वो प्रभाव होता है। कितना भी पुरुषार्थ कर लो नहीं, वो जो अद्भुत प्रभाव है परमात्मा का, क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव होता है परमात्मा का जब च्यवन होता है। तो चारों गतियों को क्या होता है, हैं? क्या क्या बोलना? सुख की प्राप्ति। वो तो आपने सुना हुआ, वो तो बहुत सब कहते हैं, नार के तेज वाला तावरने पर सुखकारी। और एक अद्भुत प्रभाव होता है उस समय में चारों गतियों के जीव, चाहे वो किसी भी गति का जीव हो, यदि आयुष्य कर्म का बंधन करता है तो कौन सी गति का बंधन करता है? ये परमात्मा का प्रभाव, च्यवन के समय का प्रभाव बताऊं। नर गति का जीव, तिरंच गति का जीव, मनुष्य गति का जीव, देव गति का जीव, अरे इसकी तुलना करो, फिर उसका प्रभाव, जगत गुरु का प्रभाव तो देखना अद्भुत, उससे कितना बड़ा है। ये तो उस समय है गर्भ के आने पर। अभी चावल तो हांडी में डाला नहीं है, बोझ पकाए नहीं है, अभी तो डाला ही, उस समय भी उसका स्वाद देखो, पकने पर क्या स्वाद होगा। एक नियम है, मनुष्य गति का जीव, अपन मनुष्य, पहले मनुष्य की गति की बात, मनुष्य गति का जीव आयुष्य पर करने किस गति में जाएगा? दोबारा मनुष्य बन सकता है, नरक में जा सकता है, त्रिंच में जाता है, कि मनुष्य में जा सकता है, हैं? चारों गतियों का आयुष्य बंधन कर सकता है। मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, त्रिंच भी बता, और नरक में भी जा सकता है। चारों गतियों मनुष्य के लिए खुली है, चारों गतियों का आयुष्य बांध सकता है। पर यदि परमात्मा का च्यवन के समय की हम चर्चा करें, उसका च्यवन हुआ उस 2 घड़ी में, यदि मनुष्य गति का जीव कोई आयुष्य कर्म का बंधन करता है, कौन सी गति का करता है? देव गति और मनुष्य गति, समझना, तिरंच गति का नहीं और नर गति का नहीं, यह परमात्मा का प्रभाव। मनुष्य भी आयुष्य का बंधन कर रहा उस समय, तो परमात्मा के प्रभाव से वो जीव नरक में नहीं जाएगा, नरक गति का बंधन नहीं करेगा, तिरंच गति का बंधन नहीं करेगा, मनुष्य गति का बंधन करेगा, या देव गति का बंधन का, ये प्रभाव। तुम्हें प्रभाव, तेरा प्रभाव बड़ा अद्भुत है, अभी तो बना नहीं है। कल्पना करो, गर्भ में आने पर यदि इसका प्रभाव है तो जन्म पर क्या होगा, दीक्षा पर क्या होगा, और जब तीर्थंकर बन जाएगा उस समय क्या होगा। अरे मनुष्य गति का, पर मनुष्य, कोई भी मनुष्य उस समय तिरंच गति का आयुष्य नहीं बांध सकता। बनता है जिस जीवों का, नरक का नहीं बन सकता। कौन सा बनता है? ये किसका प्रभाव है? पुरुषार्थ का नहीं है, समझना, उसका प्रभाव। इस तरह नरक, तिरंच गति का जीव मरकर कहाँ जा सकता है? मनुष्य गति का जीव तो मरकर चारों गतियों में जा सकता है। तिरंच गति का जीव है, चारों गतियों में जा सकता है। बस तिरंच गति का जीव भी यदि उस समय आयुष्य बांधता है तो तिरंज गति का नहीं बांधता, नरक गति का नहीं बांधता, देव गति का या मनुष्य गति का बांधता। ये देखो, ये तिरंच जगत पर भी, तिरंच के जगत पर भी परमात्मा का प्रभाव। तू प्रभाव, हम तो बाद के प्रभाव की चर्चा करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं पहले उसका पहले का प्रभाव तो देख लो, बाद का प्रभाव तो देखते रहना बाद में। हम आकर्षण होते हैं झूठे चमत्कारों के चक्कर में। ऐसा प्रभाव किसी देवी देवता का नहीं है।
ऐसा चमत्कार कोई देवी देवता नहीं कर सकता जो तीर्थंकर का जीव चमत्कार करता है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या? नरक के जीतों को घेर दिया, मनुष्य गति को जीवों का कोई भी कोई नहीं कर सकता। ये जो काम कोई नहीं कर सकते वही तो तीर्थंकर करते हैं। अतुल्य प्रभाव है भाई। प्रभाव प्राप्त करना है। हो मामा मतुआ बाबा, इसको पकड़ो, इसको छोड़ के दूसरों का क्यों? इसका प्रभाव असीम, बाकी किसी का प्रभाव असीम नहीं है। पहले तो बैठ जाए भाई, हम भटकते रहते हैं, इसका प्रभाव उसका प्रभाव, इसका प्रभाव उसका प्रभाव। शनिवार को यहाँ जाना के, मंगलवार को यहाँ जाना के, बुधवार को जाना के, पूनम को जाना के, गुरुवार को जाना के, शुक्रवार को यहाँ जाना, पर इसका प्रभाव जो सारे प्रभावों से निराश हो जाता है वो इसकी शरण में आता है, समझे ना? तब उसके प्रभाव मिलता है। भटकता रहता है, इसका प्रभाव का असर नहीं कर सकता। मनुष्य गति की बात हुई, तिरंच गति की बात हुई, नर गति की बात। नर गति का जीव आयुष्य पूर्ण करके किसी गति में जा सकता है? किसकी गति में जा सकता है? हैं? हाँ, मनुष्य और तिरंच में जा सकता है। नर गति का जीव तिरंच भी बन सकता है और मनुष्य बनता है, पर परमात्मा के प्रभाव से उस समय असुर बांधता है तो मनुष्य गति का ही बांधता है। क्या बात है? नर गति का जीव परमात्मा के प्रभाव से मनुष्य गति में आ रहा है, मनुष्य गति में आ रहा है। यह परमात्मा का अद्भुत प्रभाव। कुछ किया नहीं है, कुछ किया नहीं है, उसने सोचा नहीं है कि मेरे मनुष्य गति का आयुष्य का बंद हो। उस समय बंद हो रहा है, पर परमात्मा का प्रभाव पड़ रहा है। परमात्मा आ गया है, देवलोक से चवित हो गया है, माँ के गर्भ में आ गया। उस समय भी तिरंज और नरक पर भी प्रभाव पड़ गया। नरक का जीव भी मनुष्य की गोती में आ रहा है। क्या बात है? देवता कहाँ पर जाते हैं? कौन कौन सी गतियों में जाते हैं? देव गति और मनुष्य गति में, और दो में जाती हैं। देखो, देवता मरकर कभी देवता नहीं बनता, नारकी बनकर कभी नारकी नहीं बन सकता, नक्की है। इसी तरह देवता भी दो गतियों में जाते हैं। कौन कौन सी गतियों में? मनुष्य गति और तिरंच गति। पर वो देवता भी भले उसने कैसे भी कर्म किए हैं, पर उस समय यदि आयुष्य बंद हो रहा है तो मनुष्य गति का ही होता है। देवता भी तिरंच गति में नहीं जाता। ये परमात्मा का प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव, परमात्मा के कल्याण का प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव। मत अवतरित हो जाना। हम व्यवहार में कहते हैं ना, किसी के चरण पढ़ने से क्या हो जाता है? इसके चरण पड़ गए तो हमारा ऐसा हो गया, इसके चरण पड़ गए तो ऐसा हो गया। चरण तो दूर, अभी तो आया ही है और उसका प्रभाव देखो, अद्भुत प्रभाव। ये तो अब उसका बात का प्रभाव देखिए, हम बात के जीवन का प्रभाव देखें। परमात्मा का, ये तो मैंने गतियों के अपेक्षा से कही उस समय पे, और उसका परमात्मा का प्रभाव चार गतियों से भी हमको मिलता है, चार निक्षेपों से भी मिलता है। कौन? नामाकृत भावई, परमात्मा के नाम का प्रभाव, परमात्मा की स्थापना निक्षेप का प्रभाव, द्रव्य तीर्थंकर का प्रभाव और भाव तीर्थंकर प्रभाव भी देखो भाई क्या काम करता है। इसीलिए वो प्रार्थना करता है कि मैं क्या करूं, तेरे प्रभाव से योगा ओ ममा मतुआ प्रभाव। पर याद रखना एक बात, प्रभाव सबको नहीं मिलता। प्रभाव को प्राप्त करने के भी लायकात चाहिए। सबको मिलता है? सबको मिलता है? नहीं मिलता ना। उसके लिए भी क्या करना पड़ता है जिससे प्रभाव मिले। पहले उसके प्रभाव की चर्चा करो। प्रभाव क्या है उसका? अद्भुत, कैसा अद्भुत प्रभाव है। वैद्य लोग, कोई रोग हो जाए वैद्य के पास जाएं,
वैद्य रोग कैसे दूर करते हैं? दवा से रोग दूर करते हैं। मंत्र तद्विद मंत्रों से रोग दूर करते हैं। और कोई संत पर जाएं तो संत दुआ से रोग दूर करता है। संत के पास दुआ है, दवा नहीं है, मंत्र तंत्र नहीं है, दुआ है। दवा से बड़ा मंत्र तंत्र, मंत्र तंत्र से बड़ी दुआ। जो काम दवा न करे वो दुआ करती है। परमात्मा कैसे रोग दूर करती है? तो दवा से, मंत्र से, दुआ से कैसे दूर करती है? उनका क्या प्रभाव से दूर होता है? बोलो। वैसे प्रभाव के लिए अलग अलग शब्द हैं। तेज है, सामर्थ्य है, आज्ञा पालन है, न जाने प्रभाव के कितने कितने अर्थ इन्होंने टीकाकारों ने किए हैं। उसका शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है, न जाने बहुत बहुत अर्थ किए हैं। परमात्मा हमारा रोग दूर करता है कि नहीं करता? पहले नक्की करो। करता है कि नहीं करता? करता है। तो कैसे करता है? दवा से, दुआ से, मंथन से कैसे दूर करता है? हैं? वाह वाह जी, क्या सा प्रभाव है उसका। दो तीन बातें समझो। परमात्मा के प्रभाव के लिए शब्द आता है। ये तो है एक अद्भुत शब्द है। वो बहुत बहुत मूल्यवान शब्द है। प्रभाव तो है, किस तरह से प्रभाव को असर करता है उसके लिए एक शब्द आता है। टीकाकारों ने, ज्ञानी भगवंत एक शब्द दिया है परमात्मा के प्रभाव के लिए। कारण है, पहले तो मन से मन के चलो। परमात्मा किसी की स्वस्थता की कामना नहीं करता। वीतराग किसी की स्वस्थता की कामना नहीं करता, किसी के रोग मिटाने की कामना नहीं करता, इच्छा नहीं करता। करता है? करता तो भी वीतराग क्या है? वीतराग किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, चाहे कोई निंदा करे कि प्रशंसा करे। उसका बड़े से बड़ा भक्त हो तभी भी नहीं कहेगा इसका ऐसा कल्याण हो जाए। तो फिर प्रभाव होगा ऐसे कैसे? वीतराग की विशेषता पहले समझ जाओ, और नहीं यदि है तो समझना वो आत्मा परमात्मा नहीं है, वीतराग नहीं है, पक्षपाती है। वह भगवान की कोटि में नहीं है। न वीतराग है, न जगत को है, न भयवम है ही नहीं उसमें, उसकी गणना नहीं है। वीतराग के मन में कामना नहीं होती कि ये सुखी हो जाए, दुखी हो जाए ये तो छोड़ो, ये सुखी हो जाए, इसका दुख दूर हो जाए, ये कामना नहीं है। हाँ, जब उसने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन, तब जरूर उसके मन में थी सभी जीव करूं शासन रचे। ये भावना उस समय थी, पर वीतराग बनने के बाद ये भावना नहीं है। भावना थी, ये भावना मात्र वीतराग बनाने के लिए थी, पर वीतराग बनने के बाद ये भावना नहीं है कि सभी जीव करूं शासन रसी। नहीं नहीं नहीं, ये भावना है तो आत्मा वीतरागी नहीं बनी। अभी घाती कर्म का क्षय नहीं हुआ, पहले की बात है। जैसे जैसे गुण स्थानों की स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसे से भावना से भी, परोपकार का की भावना से भी, पर कल्याण की भावना से जीव मुक्त होता जाता है। हाँ, गुण स्थानों को चढ़ने के लिए परोपकार की भावना चाहिए, पर जैसे जैसे जीव चढ़ता है परोपकार की भावना भी निर्मूल हो जाती है। भव मोक्षे के शुद्ध वर्ते समभाव जो,
भव में रह के मोक्ष में शुद्ध वर्ते समझा पूर्व उसे वो क्या रे आवश्य भव मोक्ष पर भव में रहूं के मोक्ष में रहूं शत्रु मृत बढ़ते पड़ते समदर्शिता अब पूरा अवसर है वो क्या रे आपसे ये भावना है उससे मुक्त हो गया। अरे अपन रोज स्तुति बोलते ना पार्श्वनाथ भांति कमठे धर्मेंद्र च कमठ क्या कर रहा है और धर्मेंद्र क्या कर रहा है सोचितम कर्म करोति बड़ा अच्छा शब्द दिया उन्होंने हेमचा बड़ा मूल्यवान शब्द है स्वचितम कर्म करवती स्वचितम कर्म करवती बड़ा मूल्यवान देखो क्या शब्द दिया उन्होंने कमठ के लिए भी शब्द दिया है और धर्मेंद्र के भी शब्द किया भले वो उपसर्ग कर रहा है कि भक्ति कर रहा है स्वचितम कर्म करवती क्या बात है यार कितना प्यारा शब्द दिया उन्होंने। वो अपने अपने उचित सोचितम अपने अपने उचित कर्म कर रहे हैं उसे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है ना इंद्र की भक्ति से ले नागराज धर्मेंद्र की भक्ति से मतलब है न कठम के उपसर्ग से मतलब है। वितराग वही बनता है उसका प्रभाव हाँ इसके बाद बावजूद उसका प्रभाव धर्मेंद्र पर भी पड़ा और कमठ पर भी पड़ा। देखो कितनी बड़ी बात परमात्मा ने नहीं चाहा कुछ नहीं फिर भी कमठ पर भी परमात्मा का प्रभाव बढ़ा और धर्मेंद्र पर भी परमात्मा का प्रभाव पड़ा दोनों में परिवर्तन आ गया। कमठ के जीवन में भी कैसे परिवर्तन आया धर्मेंद्र के क्या परिवर्तन वो परिवर्तन परमात्मा के प्रभाव से आया है। ये प्रभाव है परमात्मा का चाहता नहीं है कामना नहीं करता भावना नहीं बाता इसका ऐसा हो जाए इसके ऐसा हो जाए फिर हो कैसे जाता है फिर हो कैसे जाता है उसके पास एक शक्ति है जानते हो कौन सी शक्ति है कल्याण की कामना की शक्ति नहीं है कल्याण की कामना की शक्ति नहीं है उसके पास कल्याण की कामना की भावना नहीं है पर क्या उसके पास कल्याण का सामर्थ्य उसके पास है। क्या बात है सामर्थ्य है उसके पास कामना नहीं है पर तारने की भावना नहीं है। सीधी सी बात कहे तुम्हारी सीधी सी तारने की भावना नहीं है उसके पास कि जीवित तर जाए। हाँ पहले थी वीतराग बनने के बाद तीर्थंकर बनने बाद किसी को तारने की भावना उसके पास में नहीं है उसमें मन में नहीं है कि नहीं बोलो तारने की भावना उसके मन में है नहीं है ना पर एक चीज है तारने का सामर्थ्य उसके पास है। ये देखो ये अंतर समझो तो तारने की भावना नहीं है पर तारने का सामर्थ्य उसके पास है। सामर्थ्य का प्रभाव है एक सामर्थ्य है। आग के पास जाओ आग का स्पर्श करो तो क्या होगा आग का स्पर्श करो तो क्या होगा अपने हाथ को बाहु को आग को हाथ तो आग क्या करेगी आग करेगी क्या तुमने हाथ का स्पर्श किया आग में कोई वस्तु डाली आग क्या करेगी जला देगी ना जला देने का भाव आग में है। इसने मेरा स्पर्श किया इसको मैं जला डालूं ये भाव आग में है क्या तो फिर आग जला कैसे देती है भाव नहीं है। अंतर समझो परमात्मा का सहज तारक स्वभाव क्या बात है सहज है तारक क्या स्वभाव है उसका भाई आग का स्वभाव है। परमात्मा का कामना नहीं है आग में कि इसने मेरे को डाला है तो मैं इसको जला डालूं कामना कहाँ है उसका जलाने का स्वभाव है और स्वभाव के कारण उस वस्तु को जला देती है कि नहीं
कल्पवृक्ष को देखो, कल्पवृक्ष चाहता है मैं इसको ये दूं, इसको दे दूं, इसको ये दे दूं, चाहता है कल्पवृक्ष? चाहता है, पर कल्पवृक्ष में देने की शक्ति है कि नहीं? कल्पवृक्ष के पास देने की शक्ति है कि नहीं? पर मैं इसको ये दे दूं, ये भावना कल्पवृक्ष के पास है? समझो, थोड़ा अंतर समझो। वीतराग क्या चीज है? तभी सामर्थ्य पैदा होता है। कल्पवृक्ष को हम यदि देखे हैं, कल्पवृक्ष क्या करता है, क्या काम करता है? कल्पवृक्ष क्या काम करता है? इच्छा पूर्ति का करता है ना। कब करता है, किसकी करता है? नहीं, तुम ये इससे देखो, तुम अभी वीतराग को अभी तक समझे नहीं है। बहुत दूर है वीतराग को समझना, वीतराग के प्रभाव को समझना। और ऐसा स्वभाव किसी का नहीं है। दुआ से बढ़कर है, दवा से बढ़कर है, मंत्र तंत्र से बढ़कर है। मैंने अभी कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव भाव सबसे बढ़कर है उसका प्रभाव। द्रव्य के प्रभाव की सीमा, क्षेत्र के प्रभाव की सीमा, काल के स्वभाव की सीमा, भाव के स्वभाव की सीमा, भव के प्रभाव की एक सीमा है। और सबका स्वभाव बदल देता है। द्रव्य का क्षेत्र बदल देता है, क्षेत्र का स्वभाव बदल देता है, काल का स्वभाव बदलता है, भाव का स्वभाव बदलता है, भव का स्वभाव भी बदल देता है। परमात्मा उसका प्रभाव किन चक्रों में पड़े हुए यार। परमात्मा का सुबह चैत्य बंधन करते हैं, चैत्य बंधन से बोलते हैं परमात्मा की विशेषताएं। सकल कुशल वल्ली क्या मतलब? पुष्करावर्त मेघो दुरित तिमिर भानु, क्या बात है? ये उसका प्रभाव देखो। दुरित तिमिर भानु कल्पवृक्षोपमान। तुम अभी तक प्रभाव के समझ नहीं पाए उसके प्रभाव को। भवजल निपोता। और देखो और क्या कहता है, क्या कहता है? सर्व संपत्ति है तू, सर्व 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 संपत्ति, एक नहीं सर्व संपत्ति। जो चाहो वो, जैसी चाहो वैसी सर्व संपत्ति है तू। रोज बोल रहे यार सकल कुशल वल्ली, पूरे का पूरा प्रभाव आ गया इसमें परमात्मा का। कौन सी चीज बाकी रही? सकल कुशल, बोलो आगे कुछ बाकी रहा? सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त देखो, कैसा मेघ, पुष्करावर्त जैसा मेघ। क्या है पुष्करावर्त मेघ? एक बार बरस जाता है और ये तभी बरसता है, छठा आरा पूरा हो जाएगा जब, उसके बाद पहला आरा आएगा, उस समय पुष्करावर्त मेघ आएगा। कैसे बरसेगा? 7 दिन तक कैसे बरसेगा? फिर बरसों बरसों तक ऐसी भूमि हजारों वर्षों तक बरसात नहीं हो। एक वर्ष किया, हजारों वर्षों तक बरसने की जरूरत ही ना पड़े यार। क्या है पुष्करावर्त मेघ? और परमात्मा पुष्करावर्त मेघ है। रोज बोलती हो उसके प्रभाव का, पर कभी विचार नहीं। अरे सकल कुशल वल्ली, सकल कुशल, एक कुशल नहीं, सकल। सकल का मतलब लौकिक भी, लोकोत्तर भी, लोक के लिए, परलोक के लिए भी, संसार के लिए, मोक्ष के लिए भी, इंद्रियों के लिए भी। सकल कुशल वल्ली, रोज बोल रहे हो सकल कुशल वल्ली, पुष्करावर्त मेघ। और बहुत आगे है, पहली सकल कुशल वल्ली का है दुर्तिमिर भानु, बाद में कहा है, पहले नहीं कहा, समझना।
जो सकल शिवल्ली को नहीं समझ पाया वो दुर्तिमिर भानु को क्या समझेगा? पहले सकल शिवल्ली समझो, फिर दुर्तिमिर भानु को समझना। रोज बोलने वाले भी यार परमात्मा को दिखता नहीं है। अरे पर ये चीजें परमात्मा के प्रभाव में नजर आनी चाहिए, तब तो बोला जाता है। एक बात सच सच कहना, चैत्य मंथन कितने लोग करते हैं? हाथ ऊंचे करे जरा, चैत्य मंथन करने वाले। और जिनको ये चीज आती है ना, बैठ नीचे करना। आपने ये बात जो मैं कह रहा हूं परमात्मा की इस संबंध में सकल रोज बोलते कि नहीं बोलते? कम से कम एक बार तो बोलती हो। कितने समय से बोल रहे हो? कितने समय से बोल रहे हो? पर इसका प्रभाव का असर हुआ तुमको? कभी लगा वो सर्व संपत्ति का हेतु है, तू कल्पवृक्ष है, तू दुर्तिमिर भानु है, तू सकल कुशलवल्ली है, तू भवजली दीपोत है। इतने वर्षों से बोलते बोलते भी एक बार भी ये बात का विचार नहीं किया यार, जिसके आगे बोल रहे हो। और इसीलिए वो लौकिक देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हो यार, वीतराग को भूल गए। और ये वीतराग की भावा साधना है, और ये वीतराग के प्रति अनंत मंदिर कषाय का उदय है, ये वीतराग का द्वेष है। क्या बात करते हो आप लोग? छोड़ो मोक्ष मार्ग और ये सारी दर्शन ज्ञान चाहिए को छोड़ो, पहले ये बात तो लाओ। वो जीव अभी पहले गुणस्थानक में भी आया कि नहीं आया? संशय है। मिथ्यात्व के गुणस्थानक में आया कि नहीं आया है? अपुनर्बंधक में भी आया कि नहीं आया? बड़ी संशय है, पहले ये बात लाओ यार। कहां से मोक्ष दर्शन ज्ञान चाहिए को उठा के ले आए? पहले वो तो चौथे गुणस्थान से बात की चाली है, पहले ये लाओ। रोज बोलने के बाद आज तक नहीं आया सकल कुशलवल्ली किसी के हाथ में, तो बोलो एक भी बात आई हो? कितनी बातें हैं इसमें? सकल कुशलवल्ली, फिर आगे बोलो नहीं है, आगे बोलो कितने? एक भी बात का अनुभव किया तुमने? एक भी बात की प्रतीति हुई? तो फिर बोला क्या? ये द्रव्य बोलना है, फिर बाप पूजा क्या बाप पूजा हुई है? एक बात का हृदय में स्पर्श नहीं हुआ, स्पंदन नहीं हुआ, फिर हमने तो भाव पूजा कर ली। हमारी तीर्थ यात्रा अच्छी हो गई, हमारा ये अच्छा हो गया, हमारा ये अच्छा हो गया। वो सब द्रव्य लौकिक में गया है। एक भी चीज का कल्पवृक्षोपमाना सर्वसम्मति है। तुम सबतु सततम भा, शेषी शांतिनाथ, शेषी पार्श्वनाथ, शेषी वीतराग, शेषी आत्मनाथ, शेषी फलानानाथ, शेषी आदिनाथ, शेषी अजितनाथ, शेषी कुंतुनाथ। क्या बात करते हो यार? हो मामा तू बाबा, कैसे समझ पाओगे उसके प्रभाव को? इसीलिए समझो, पहले भी मैंने कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं, कई बार कह चुका। वीतराग, 3 शब्द देखना इसमें, एक वीतराग, एक जगतगुरु और तीसरा भैवम। संबोधन है। समझो, संबोधन को नहीं समझ सके तो अभी क्या समझोगे? संबोधन है। भैवम भी संबोधन है, जिससे याचना करो, प्रार्थना करो, उसके लिए भी संबोधन का प्रयोग किया गया है। क्या बात करते हैं आज आप? किसी का स्पंदन नहीं, फिर प्रभाव की क्या बात करें? और जिसने कल्पवृक्ष को इसको देख लिया, फिर वो दूसरे कल्पवृक्ष की ओर जाएगा क्या? और यदि आज भी प्रभाव दूसरे कल्पवृक्ष की ओर है, तो समझा ये कल्पवृक्ष के प्रभाव का अनुभव नहीं किया। दूसरा चिंतामणि रत्न, तो ये चिंतामणि के रत्न ने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। इसलिए मैं तो कोई बोले कि चल यार, इतनी रोज बोलने के बाद भी यार दूसरा कल्पवृक्ष चाहिए, दूसरा चिंतामणि रत्न चाहिए यार। वो सारे कांच के टुकड़े हैं, वो कल्पवृक्ष नहीं है। करेर के वो खुजली वाले वो वृक्ष है, यही है चिंतामणि, यही है कल्पवृक्ष। समय हो गया, 11:15 बज गए।
प्रभाव तो क्या है यार, क्या शब्द दिया है गण टीकाकारों ने उसके प्रभाव के लिए यार, कैसे वो जीता है। याद रखो, एक बात मान के चलो, एक बात मान के चलो, कल्प वृक्ष तुम्हारे पास हो और फिर भी तुम दरिद्र रह सकते हो क्या? बोलो। चिंतामणि रत्न तुम्हारे पास हो, कल्प वृक्ष तुम्हारे पास हो, फिर भी तुम दरिद्र रह सकते हो क्या? बोलो, रह सकते हो? किसी भी व्यक्ति के पास कल्प वृक्ष या चिंतामणि रत्न है, वो व्यक्ति दरिद्र रह सकता है क्या? रह सकता है? और दूसरी बात, चिंतामणि रत्न देता रहता है, कल्प वृक्ष भी देता रहता है, परमात्मा भी देता रहता है। और याद रखना, कल्प वृक्ष किसको देता है? किसको देता है? सबको नहीं देता। किसको देता है? किसको देता है? बोलो। अरे शास्त्र की बात नहीं, व्यवहार की बात, कल्प वृक्ष को देता है। अरे कल्प छोड़ो, सामान्य वृक्ष का जो फल है वो भी किसको देता है? वो वृक्ष किसको देता है? वृक्ष पर फल लगे हो और चाहिए तो क्या करोगे? हैं? अरे यार, ये सब मांगना तोड़ने की बात, पहले वहां जाना पड़ेगा यार। क्या बात करते हो यार, तोड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। अरे जाओ तो सही यार, बिना जाए तोड़े मांग लोगे क्या? तोड़ लोगे क्या? पहले जाओ तो सही, जाना नहीं और नौकर को भेज दोगे तू तोड़ के लाना यार, वो बात खा के ही आएगा था। पहले तो जाने, कितना प्रमाद, जाना हो, जाना पड़ेगा यार। ये तो क्या बात है। फिर प्रभाव कहां से मिलेगा यार? जाने भी नहीं है, कारण है हम जा भी, कारण है पहले वचन देश ना सुनने। हम तो चलो ठीक है, देश ना सुनने का भी एक ढंग था, कुर्सी तक तो ठीक रहा, चलो। अब तो सोफा सेट पर बैठे सुनेंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या असर होगा? सोफा सेट का प्रभाव नहीं लगा कि कल्प वृक्ष का प्रभाव चाहिए यार। फिर तो नींद लेंगे मस्ती से, फिर गया सोफा सेट, गया क्या प्रभाव की बात करें यार। इसीलिए पहले देखना किस तरह से खड़े होकर सुनी जाती थी, अपरमत भाव से सुनी जाती थी। आज भी वासना होती है, उपदान में किस मुद्रा में होती है? वो मुद्रा देखना सुनने की मुद्रा है। हजारों वर्ष हो गए यार बोते बोते, कल्प वृक्ष अपमान, कल्प वृक्ष, तू कल्प वृक्ष क्या यार है क्या? और आज तक प्रतीति नहीं हुई कि तू कल्प वृक्ष है। बोलो, हुई? तो बोलना गलत है कि वो कल्प वृक्ष नहीं है। एक नक्की करो, यहाँ तो नक्की करो वो कल्प वृक्ष नहीं है, यहाँ जिसने लिखा है वो बोलना है। मेरा मानना गलत है, कोई तो गलत है। और बात तोड़ना पड़ेगा, बिना गए जाए तोड़ लोगे यार। ऐसी जादू की छड़ी है, यहाँ घुमा के तोड़ लोगे यार। कारण है ना भाई, उसके पीछे का ये जो जवाब दिया है ना, ये दोनों तीनों ये ट्रस्टी लोग हैं। ट्रस्टी लोग तो ये चाहते हैं, इसका ट्रस्टियों का मतलब ही क्या फिर? हाँ, तोड़ेगा दूसरे का, लेंगे ट्रस्टी लोग। वही तो ट्रस्टी है यार, हो रहे क्या? भले हाथ जोड़ो कुछ बोलो, बात तो मैं तो जो मेरे साहब, हाँ, उधारी का काम नहीं रखता चिदानंद। और अब 2-3 दिन है यार, क्या उधारी रखे करने का? हाँ भाई, 11:15 बज गए, समय पूरा हो गया। नहीं तो आज तो क्या से कहाँ पहुँच गए। इसके शब्द ही दिया है, बहुत अच्छा शब्द दिया है परमात्मा के प्रभाव के लिए। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा कुछ ना करें, इसी को देखें, इसी में सारा कुछ प्रभाव गया। सकल शैली में सब कुछ आ चुका है, इतनी बार बोलती हुई भी। और बताऊं, जब सकल भी बोलना चालू करती है ना, कब भूला कब पूरा हुआ पता ही नहीं चलता। पता चलता है कब सकल भी बोलना चालू किया, कब बीच में आया और कब पूरा हुआ पता चलता है। तो फिर बोल क्या रहे यार?
कब मैंने बोलना चालू किया सकल बोले मुंह से निकला, सब अब तू सततम कब मुंह से निकला पता ही हो गया। चैत्य बंधन पूरा होने के बाद पता लगा चैत्य बंधन हो गया। क्या बात है यार। फिर प्रभाव की क्या बात करें हम, उसका तो प्रभाव अद्भुत है। अरे जब केवन हुआ है उस समय का प्रभाव देखो यार, क्या बात है। इसीलिए बहुत, और ये बात जो कही है हो मम तो प्रभावम तुमने और मेरे ने कही, ज्ञानी भगवंत की बात छोड़ो, ये शब्द गंधर्व भगवंतों के हैं। उन्होंने कहा है ओ मम मतुआ प्रभाव, तुमने और मैंने नहीं कहा। गंधर्व भगवंत कहते हैं ओ मम मतुआ प्रभाव, गौतम स्वामी कहता है, सुधर्मा स्वामी कहता है ओ मम मतुआ प्रभाव। तुम्हारे मेरे शब्द ये गंधर्व के द्वारा रचित हैं। वो महापुरुष कह रहा है, गंधर्व गौतम कह रहा है, अगर सुधर्मा स्वामी कह रहा है, उसके वाची न चले, वो कह रहा हूँ मम्मा मैं तुआ प्रभाव, तेरे प्रभाव से मेरे को हो। गौतम कहता है, महावीर कहते महावीर तेरे प्रभाव से मेरे को हो। सुधर्म स्वामी कहता है तेरे हो मम्मा मैं तुआ प्रभाव हो भवम, तेरे प्रभाव से मेरे को हो। और अभी तक हम दूसरों के प्रभावों के चक्कर में बहुत हैं, है कि नहीं? बोलो, दूसरों के प्रभावों के चक्कर में है कि नहीं? दूसरों को खुश करने चक्कर में है ना। जब दूसरों को खुश करने का चक्कर मिटेगा ना, तब इसका प्रभाव आएगा। आज इतना। धन्यवाद गुरुदेव।